कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको वास्तविक रूप में जगाने वाले संत कबीर हैं, संत रविदास हैं, गुरु नानक हैं, नामदेव हैं। ऐसे अनेकों इस देश में संत हैं जिन्होंने की बताया कि वास्तविक ताकत उत्पादन करने वाले लोगों के पास में है। वास्तविक ताकत पोथा में नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये बातें तमाम संतों ने हमें बताया कि संत रविदास ने बताया कि हमारे इस काम के अंतर्गत जो चमड़े का हम काम करते हैं, इसी में वास्तविक भगवान का वास है। तो हमें बाहर किसी शक्ति की, किसी आराधक को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही वो तमाम शक्तियां विद्यमान है। और इन संतों ने ये भी बताया कि आपका उद्धार आपके स्वयं के ज्ञान से होगा, आपके स्वयं के अंदर के शक्ति से ही होगा। तो बाहर की शक्ति को मत ढूंढिए। तो आगे ये जगाने के ही कार्यक्रम में जाग जाग जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का, यह कबीर का पद प्रस्तुत करने जा रहे हैं सरविंद जी। यह तो मेला हाट का। जाग जाग जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का। जागू जागू जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का रे, यह तो मेला हाट का। तो मेला हाट का, यह तो मेला हाट का। जाग जाग जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का। यहाँ अपने को जगाना है। अन्न बिके, जल बिके, बीज भी बिकाया। अन्न बिके, जल बिके, बीज भी बिकाए। दौर बिके, जमीन बिके, जोरू भी बिकाया। दौर बिके, जमीन बिके, जोरू भी बिकाए। धर्म बिके, कर्म बिके, ज्ञान भी बिकाया। धर्म बिके, कर्म बिके, ज्ञान भी बिकाए। देखिए इस मेले में क्या क्या बिक जा रहा है। अब तो छोड़, अब तो छोड़ भरम तू, अब तो जाग जरा तू। ये हाट है लुटेरों का। जाग जाग जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का। जाग जाग जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का रे, यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का जी, यह तो मेला हाट का। जाग जाग जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का। जागो जागो जंजाली मनवा, यह तो मेला हाट का। लिखा पढ़ी के भरम जाल में, इस जंजाल में तू क्यों उलझे। लिखा पढ़ी के भरम जाल में, इस जंजाल में तू क्यों उलझे। आजकल पढ़े लिखों ने बहुत ही भरा फैलाया हुआ है और लोग विद्याधरों को
उनका दर्जा नहीं देते। इस तरह लिखा पढ़ी के भरम जाल में इस जंजाल में तू क्यों उलझे। लिखा पढ़ी के भरम जाल में इस जंजाल में तू क्यों उलझे। 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 इस जंजाल तू क्यों उलझे। तू ज्ञानी लोक विद्या का स्वामी, विद्या का स्वामी, लोक विद्या का स्वामी। ज्ञानी लोक विद्या के स्वामी, तू ज्ञानी लोक विद्या के स्वामी। क्यों अटके क्यों भटके। क्यों अटके क्यों भटके। क्यों अटके क्यों भटके। यह हाट है लुटेरों का। जाग जाग जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का। जागू जागू जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का। अरे यह तो मेला हाट का रे। यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का जी। यह तो मेला हाट का। सभी लोगों को जागना है, अपने लोक विद्या को जगाना है। किस तरह जागे जागे जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का। जागू जागू जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का रे। यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का जी। यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का रे। यह तो मेला हाट का। यह तो मेला हाट का जी। यह तो मेला हाट का। ओ जागे जागे जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का। जागे जागे जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का। जागे जागे जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का रे। जाग जाग जंजाली मनवा यह तो मेला हाट का। अब ये कहना तो जायज़ नहीं है कि थके हुए होंगे। अगर आप थकते होते तो बीच में ही छोड़ दिया होता। आप थके नहीं हैं। जैसा अक्षय भाई ने, आपके नेता ने कहा कि ये तो हमारी शुरुआत है। आप थके नहीं हैं, ये शुरुआत है। ये उस गंतव्य स्थान, उस डेस्टिनी, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की शुरुआत है। जो लक्ष्य, ये गलत नहीं होगा कहना कि जो लक्ष्य गांधी जी ने इस देश के लिए रखा था, वहां अभी जाना बाकी है। और वहां जाने के लिए कुछ बातों को जो यह किसान आंदोलन रेखांकित कर रहा है, इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए एक नई इबारत लिख रहा है। वो जो कार्य संपादित कर रहा है, जो कह रहा है, उसको ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। किसान संसद आयोजित हुई, तरह तरह के एक्सपर्ट आकर के गए जो जानकारी रखते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, विशेषज्ञ हैं, बहुत तरह तरह के विषयों के। वो आकर के गए, अपनी बात कह के गए। किसान संसद का अर्थ ये निकला कि किसान इस देश को चलाना जानता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। बात तो वो कानून निरस्त करने की कर रहा है, लेकिन अब ये बात आपके समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो कानून आप वापस नहीं लेते हैं तो किसान और बहुत सी बातें करेगा जिससे एक नई दुनिया खुल जाएगी। आप उसे एक मौका दे रहे हैं। उसने किसान संसद आयोजित कर दी
और दुनिया को यह बता दिया कि किसान देश चलाना जानता है। आप तो अपनी संसद कैसे चला रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, चला नहीं पाते हैं। रोज झगड़ा करते हैं, वॉकआउट होता है, दुनिया भर की बातें होती रहती हैं, मारपीट भी हो जाती है। आप अपनी संसद नहीं चला पा रहे हैं जो आपकी संसद। लेकिन किसान ने ये किसान संसद आयोजित करके बता दिया कि किसान संसद चला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसान देश चला सकता है। किसान देश कैसे चलाएगा? आपको दूसरी बात याद दिला दें इसी आंदोलन के अंदर से कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वो एक कमेटी बनाएंगे जो ये तय करेगी ये कानूनों के बारे में, उसके ऊपर चर्चा करेगी, किसानों से चर्चा करेगी और जिन लोगों के हित उससे जुड़े हुए हैं सबसे चर्चा करके अपनी राय देगी, तो उस कमेटी के सदस्यों के नाम आने से पहले किसान आंदोलन ने यह कह दिया कि यह कमेटी हमें मान्य नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कमेटी के सदस्य तरह तरह के विशेषज्ञ होने थे, जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है, कृषि क्षेत्र का अध्ययन किया है और अर्थशास्त्र का किया है वगैरह वगैरह। वे अच्छे अध्ययनकर्ता नहीं है, ये किसान आंदोलन नहीं कह रहा है। लेकिन किसान आंदोलन केवल ये कह रहा है कि उन अध्ययनकर्ताओं के द्वारा जो कमेटी बनेगी, जो कमेटी बनाई जाएगी उनकी सदस्यता से, उनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। वो अपने क्षेत्र के अध्येता हो सकते हैं, इसलिए उन सदस्यों के नाम आने के पहले ही किसान आंदोलन ने ऐलान कर दिया कि ये कमेटी हमें मान्य नहीं होगी। क्योंकि किसान ये जानता है, इतना ही नहीं कि वह ये देश को चलाना जानता है, वह अपने ज्ञान से इस देश को चलाएगा। और जो एक्सपर्ट कमेटी बनेगी वह किसान के ज्ञान को पहचानती नहीं है। थोड़ा बहुत कहते रहते हैं यहाँ वहाँ की किसान को ये आता है वो आता है, लेकिन किसान की ज्ञान में क्या क्षमता है उसको कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं पहचानती है। और अगर देश का भविष्य किसान के हाथ में होगा, जो कि यह किसान आंदोलन लंबे समय से एक किस्म का वायदा इससे निकल के आ रहा है कि किसान का ज्ञान और किसान का दर्द, समझिएगा, किसान का दर्द, इन दोनों को जो नहीं समझेगा वो देश का भविष्य उज्जवल नहीं बना सकता है। बहुत आंदोलन हुए हैं, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसान हित की बात करती हैं, लंबी लंबी व्याख्याएं करने वाले एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं कि किसान का फायदा किस में होने वाला है। किसान का दर्द नहीं पहचानते हैं तो फिर किसान के फायदे की बात क्या समझ के करते हैं। अंग्रेजी में सारी बहस चलाने वाले ज्यादातर, हम सबको तो नहीं कहेंगे, 10 में से 9 किसान का दर्द नहीं समझते हैं और किसान के ज्ञान को नहीं पहचानते हैं। केवल प्रेजेंट इंटरेस्ट, किसान के हित की बात करते हैं। किसान का हित समझ करके नई दुनिया नहीं बनने वाली है, किसान के दर्द और ज्ञान से नई दुनिया बनने वाली है और उस नई दुनिया किसान के नेतृत्व में बनने वाली है। यही संदेश है और इसने 3 मूल्यों को हमारे सामने निखार करके रख दिया है। मैं उन मूल्यों का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक है न्याय, दूसरा है त्याग और तीसरा है भाईचारा। न्याय, त्याग और भाईचारा, आप इसको गांधी के विचार का सिलसिलेवार अगला कदम समझ लीजिए। आप इसको किसान नेतृत्व में समाज के पुनर्संगठन का एक नया सिद्धांत समझ लीजिए। आपको जैसे इसको समझना हो समझिए। न्याय का अर्थ जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग हैं वो नहीं समझते हैं। किसान के लिए न्याय और तर्क ये अलग नहीं होता है,
ऐसी व्याख्याएं, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। आप उन चर्चाओं में शामिल होइए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसान नेतृत्व में परिवर्तन होगा तो उसका अर्थ क्या होगा। आज तक हमारी जानकारी में आज तक कोई ऐसी व्याख्या, कोई ऐसा दर्शन, कोई ऐसी बात विस्तार से नहीं सामने रखी गई है, कोई ऐसी विचारधारा गांधी के अलावा नहीं रखी गई है जो किसान के नेतृत्व में एक नया देश बनाने के बारे में भी सोच सकता है। वो नहीं ये सोच पाएंगे। किसान और गांव को जोड़कर बात किया जाए। और एक अंतिम वाक्य के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यह एक सामान्य समझ की बात है। दर्शन के अध्येताओं में, दर्शन पढ़ने लिखने वालों में एक सामान्य समझ की बात है कि जहां गांव नहीं होता वहां सभ्यता नहीं होती। इसकी गांठ बांध लीजिए। जहां गांव नहीं होता वहां सभ्यता नहीं होती है। यूरोप और अमेरिका की ओर देख लीजिए, देख लीजिए कितनी बंदूक चलती है, स्कूल में चलती है, कहाँ चलती है, क्राइम रेट क्या है, महिलाओं की हालत क्या है, कोई भी चीज देख लीजिए और समझ में आ जाएगा कि जहां गांव नहीं है वहां सभ्यता का कोई बेंचमार्क, कोई संदर्भ नहीं है, कोई कसौटी नहीं बन पाती है कि सभ्यता क्या होगी और क्या नहीं होगी। इसी बात के साथ मैं खत्म करता हूं। इस बात को रिपीट करके, इसकी पुनरावृत्ति करके, इसको दोबारा कह करके कि देश को अगर एक न्याय संगत देश के रूप में बनना है तो किसान नेतृत्व ही उस देश को आकार दे सकता है। बाकी लोगों को